नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में ज़मीन से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए, ज़मीन से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए बिहार सरकार ने ज़मीन सर्वे यानी लैंड सर्वेक्षण करना शुरू किया है और ये लैंड सर्वे का काम 20 अगस्त से ही शुरू हो गया है। अब ऐसे में लोग अपने ज़मीन का सर्वेक्षण करवाने के लिए उसके दस्तावेज़ तैयार कर रहे हैं और सबसे अधिक और सबसे ज़रूरी अगर कोई दस्तावेज़ इस लैंड सर्वे के लिए ज़रूरी है तो वो है वंशावली। अब वंशावली बनाने को लेकर के लोग माथा पचौवल किए हुए हैं, माथा फोड़ावल किए हुए हैं। अब इन सब के बीच अगर ज़मीन कानून से जुड़ी, वंशावली से जुड़ी अगर कोई एक अपडेट आई है तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप भी वंशावली बनाने जाते हैं और आपके ज़मीन सर्वे के वक्त जब जो अधिकारी आपके घर पर पहुंचेंगे, आपके ज़मीन का सर्वे करने के लिए पहुंचेंगे और आपके वंशावली में आपकी बहन अगर है, बुआ या आपके घर की बेटियां अगर है और उनका नाम अगर वंशावली में नहीं शामिल है तो इस वंशावली को अधूरा माना जाएगा, इस कागजात को अधूरा माना जाएगा और आपके ऊपर कानूनन कार्रवाई भी हो सकती है। देखिए बिहार में ज़मीन सर्वे का काम जब से शुरू हुआ है, जब से वंशावली बनाने की बात कही जा रही है, ज़मीन के बंटवारे की बात हो रही है, तब से लगातार जो पारिवारिक जो विवाद हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। भाई बहन में टकराव, भाई भाई में टकराव। अब इन सब के बीच आपको बताएं तो ज़मीन कानून के हिसाब से, ज़मीन कानून में जो अपडेट नया किया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप भी अपना वंशावली बनाते हैं तो उसमें आपकी बुआ का नाम अगर है तो, आपकी बहन का नाम अगर है तो, अगर आपकी बेटी का नाम अगर है तो उनका नाम इस वंशावली में होना चाहिए और अगर नहीं हुआ तो आपके ऊपर क्या कार्रवाई भी हो सकती है, आइए आपको बताते हैं। बिहार सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिससे ज़मीन से जुड़े कई विवादों का समाधान हो सकता है। अब पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। बिहार में विशेष भू सर्वेक्षण का कार्य तेज़ी से चल रहा है। लोग अपने अपने कागजातों को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। ज़मीन के कानून के अनुसार जो ज़मीन दादा परदादा और पिता के नाम पर है उसे अपने नाम पर कराने के लिए हर व्यक्ति को उस व्यक्ति का एनओसी लेना होगा जो ज़मीन में अपना हिस्सा नहीं लेना चाहता है। अभी तक ये देखा गया है कि आमतौर पर शादीशुदा बेटियां अपने पिता के संपत्ति में हिस्सा नहीं लेती हैं, लेकिन ज़मीन में नया बखेड़ा भी अब शुरू हो गया है। दरअसल ज़मीन कानून के अनुसार वंशावली में बहन, बेटी और बुआ का नाम देना अनिवार्य है। अगर आप वंशावली में बहन, बेटी और बुआ का नाम नहीं देते हैं तो वंशावली को अधूरा माना जाएगा और आपकी संपत्ति के बंटवारे में परेशानी हो सकती है और आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। पहले बहुत सारी जानकारियां छुपा ली जाती थी। अब वंशावली तैयार होने के बाद इसको सरपंच और पंचायत सचिव से सत्यापित कराया जाएगा। आपने वंशावली में किसी प्रकार की कोई गलत जानकारी दी है तो सरकार आप पर कार्रवाई करेगी और आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। ऐसे में बिहार में नया जो है झमेला शुरू हो गया है। बहन का एनओसी लेने जाने भाइयों को कोई समस्या भी हो रही है और इसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिला है। आपको बताएं कि बहन तो ज़मीन में हिस्सा लेने से इनकार कर रही है, लेकिन जीजा और भगिना संपत्ति पर दावा ठोक रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके लिए कलेश भी बिहार में बढ़ना शुरू हो गई है और पारिवारिक कलेश शुरू हो गया है। बहरहाल ज़मीन कानून के अनुसार आपको बहन, बेटी और बुआ का नाम वंशावली में देना होगा, अन्यथा आपकी वंशावली अधूरी मानी जाएगी। तो देखिए अब तक तो वंशावली में या ज़मीन के जब बंटवारे होते थे उसमें जो है बेटी का नाम, बहन का नाम या बुआ का नाम शामिल नहीं रहता था। अब इसके वजह से अब जब ज़मीन का बंटवारा शुरू हो गया है तो इसके वजह से पारिवारिक कलेश भी देखने को मिल रहा है, जहाँ बहन बेटी का तो पता नहीं लेकिन दामाद, जीजा और जो भगना है वो कलेश करना शुरू कर दिया है। जिसके बाद बिहार सरकार द्वारा, ज़मीन कानून द्वारा ये नए कानून लागू की गई है कि अगर आपकी घर पे आपकी बेटी है, बहन है या बुआ है तो आप ज़मीन के वंशावली में उनका नाम भी ज़रूर शामिल करें, अन्यथा आप पर कानूनन कार्रवाई भी की जा सकती है। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल